हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी पे। निफ्टी से निफ्टी मंडे को किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे यहाँ पे। तो वीकली पे क्या कंडीशन लग रही है, पुराने भी लेवल्स हम हटाते हैं एक बार यहाँ पे। तो इस वीक में काफी थोड़ी नेगेटिविटी वाली कैंडल बनी है यहाँ पे मार्केट में। और पर लेकिन जो प्रीवियस वीक का जो हाई और लो है, उसी के उसमें वहां पे अभी मार्केट है। देखो, प्रीवियस वीक का हाई क्या था, 19,843, और इस वीक का था 19,849। तो मार्केट उसी की रेंज में भी घूम रहा है यहाँ पे। अब या तो इसका हाई ब्रेक करे या फिर लो ब्रेक करे, तब मार्केट थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी और ट्रेंड में क्लियरिटी पता पड़ेगी। वरना तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसी रेंज में घूम रहा है, एक उसमें रेंज में। वीकली पे मेन सपोर्ट कौन सा है, वो है 19345 का। मेन जो सपोर्ट लेवल आएगा 19345 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल आएगा इस जगह पर। ठीक है, अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल एक ये, उसके बाद आएगा यहाँ पे ये 19,219 का। ये तो बाद की बात है, अगर पहले ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद ये वाला आता है। ठीक है, और निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट आता है यहाँ पे, जो हम देखेंगे अभी यहाँ पे। डेली पे देखो यार, थोड़ा सा ट्रेंड अभी यहाँ पे अगर ये नेगेटिव हो जाएगा और अगर ये गिरने लगा तो, क्योंकि ऊपर जब भी सेलिंग बढ़ रही है यहाँ पे फिर नेगेटिव हो रहा है। इस जगह देखो, ये वाला यहाँ पे इस जगह, दोनों जगह, तो दोनों जगह पर यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। ऊपर जैसे ही वहां पे गया मार्केट, वहां पे सेलिंग एक्टिवेट हुई है ऐसे में इस जगह पे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट आ रहा है 19,482 का। जो इस जगह के आसपास अगर ये लो ब्रेक करता है यहाँ पे इन 2 दिन का, तो फिर यहाँ पे नेगेटिविटी आ सकती है और ज्यादा इस जगह पे। यहाँ पे 19,482 का लो है यहाँ पे, जिसका एक सपोर्ट लेवल है इंपोर्टेंट। और रिजेक्शन लेवल आएगा 19,600 का लेवल। 19,600 के लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है मार्केट अभी यहाँ पे, जो हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, यहाँ पे क्या लेवल्स रहते हैं हमारे। देखो, हमने यहाँ पे बात करी थी, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था पहले, और इसके बाद हमारा पहला सपोर्ट लेवल तो ये था इसी इमीडिएट, तो उसके बाद ये और ये वाला डे लो की वजह से इसने देखो यहाँ से एक कैंडल बनाई, अच्छी खासा मोमेंटम दिया और रिकवरी करी, पर यहाँ पे रिकवरी सस्टेन नहीं हुई, इस जगह वापस सेलिंग एक्टिवेट हो गई। तो ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था पहले, वही बाद में रिजेक्शन के लिए काम करता है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे ये था लो और इस जगह पर यहाँ पे एक बार पहले भी रिजेक्शन लिया था, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे साथ साथ पड़ा। और यहाँ से भी कंटिन्यू गिरा, तो वापस से ऊपर जाने की फिर वापस से भी कोशिश भी नहीं करी मार्केट ने, और फिर उसी रेंज में यहाँ पे निकाल दिया। मतलब देखा जाए तो शुरू के 15-20 मिनट में जो हाई और लो बना, उसी रेंज में पूरा मार्केट यहाँ पे निकल गया। अब क्या होगा ना, अब अगर यहाँ से देखो इस लो को ब्रेक करता है 19,513 का, तो फिर 19,460 का लेवल देखने को मिल सकता है हमें, 482 का लेवल, उसके बाद फिर आएगा 19,000। और हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लेवल आता है इसमें। फिर हमारा लेवल बनता है यहाँ पे कि ये 19,000 इस जगह पे, यहाँ पे 425 के आसपास का। ठीक है, तो ये लेवल हमारे यहाँ पे जाएंगे फिर इंट्राडे में यहाँ पे इसके लिए। और उसके बाद 376 का, तो ये लेवल हो जाएंगे हमारे यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे। और अब हम देखते हैं ऊपर रिजेक्शन कहाँ पे आ सकता है। तो रिजेक्शन में देखो, अभी मेन जो यहाँ पे अगर इस जगह, तो मल्टीपल रिजेक्शन बन रहे हैं इस जगह पर। एक ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन हम जो कंसिडर करेंगे वो अभी इसको यहाँ पे, ये आएगा पहले 19,562 का, मतलब 19,541 पे बंद हुआ ये। सपोर्ट लेवल आएगा 19,511 पहला, उसके बाद का ये, और फिर उसके बाद सब रिजेक्शन लेवल ऊपर पहला आता है 19,562। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें यहाँ पे एक रिजेक्शन आता है यहाँ पे इस जगह के आसपास, 19,600 का रेंज। इस 600 की रेंज के आसपास देखना मार्केट ट्रैप कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाए, फिर इस जगह के यहाँ से एक बार रिजेक्शन ले ले, मैंने 10-15 पॉइंट ऊपर जाके फिर वापस से सेलर्स एक्टिवेट हो जाए यहाँ पे। तो इस जगह का ध्यान रखना। अगर ये लेवल निकालता है तो फिर मिड में यहाँ पे एक बार ये वाला लेवल आता है यहाँ पे 19,634, और फिर ये जो रेंज बन रही है यहाँ पे इस जगह 19,677 का। तो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल बन रहे हैं यहाँ पे, इस जगह देखेंगे तो जहाँ पे भी ऊपर जा रहा है सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बनेगा अभी, उसके बाद ही यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो पाएंगे, वरना तो जब जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे, उस चीज को देखेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखेंगे सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का। वीकली पे देखो, अभी नेगेटिविटी ज्यादा बन रही है यहाँ पे। अब जब तक अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करा तब तक तो ठीक है। जैसे लेवल अगर इसने ब्रेक करा, तो यानी से 600 का लेवल, जो अभी 2 बार से 3 बार से यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है ये वाला, तो यानी से 600 के आसपास का अगर लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी इसने, तो फिर ज्यादा नेगेटिविटी बन जाएगी। फिर डबल टॉप पैटर्न जो है ना यहाँ पे, वो एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। अभी तक तो ठीक है, वो बना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जैसे यहाँ पे नीचे खुलेगा, ये इसके नीचे जाएगा ये 43,600 नीचे, तो फिर यहाँ पे ये बन जाएगा, डबल टॉप बन जाएगा इसमें। ऊपर यहाँ पे पहला टॉप यहाँ बना था 17 जुलाई के आसपास का, इसमें 17 जुलाई 24 जुलाई इस रेंज में। उसके बाद बना था 11 सितंबर 12 सितंबर यहाँ पे इस रेंज में, यहाँ पे डबल टॉप का बन जाएगा। और अगर रिवर्सल लेना तो यही मतलब मे को ब्रेक लेवल हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि प्रीवियस में देखो, प्रीवियस में भी यहाँ पे इस जगह पर इसने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया था यहाँ पे, तो अभी सपोर्ट करके काम करेगा यहाँ पे। और अगर यहाँ से गिरा तो फिर नेगेटिविटी आ सकती है इस हिसाब से। तो वीकली पे टाइम फ्रेम का सपोर्ट क्या है यहाँ पे, वीकली पे 43,600 का तो मेन सपोर्ट एक, और रिजेक्शन हमारा क्या आता है 44,258 का। ठीक है, तो ये हमारे वीकली पे सपोर्ट और रिजेक्शन हो गए।
डेली पे हमारा सपोर्ट लेवल आ रहा है, फिर एक और 43,000, फिर उसकी 600 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे 43,450 का। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेली पे, ये देखो फिर यहाँ पे एक इधर आ रहा है, अगर ये ब्रेक हुआ इस जगह के आसपास तो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा टारगेट 43,355 का। और ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं 5 मिनट के लिए, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। बाकी पोजिशनल के लिए आप अगर देखना है तो डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे देखो आपका टारगेट कितना है, उस चीज को लेके उस हिसाब से प्लान करो। और इंट्राडे के लिए है तो इंट्राडे में सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो या 15 मिनट का देखो, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये वाला लेवल हमने यहाँ पे डिसाइड प्लान करता है इस जगह पर, ये सपोर्ट लेवल है, इसी जगह के यहाँ से रिवर्सल लिया मार्केट ने और एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में दिया। फिर धीरे धीरे करते करते देखो यहाँ से चला 43,574 से तो 43,786 और 878 तक टच करके आया था मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी, जो हमने यहाँ मार्क करा सेम लेवल पे बिल्कुल टच करके आया यहाँ पे और वहां से रिजेक्शन दिया, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पर रिजेक्शन था, यहाँ पे ये वाले एरिया का, इस जगह का प्राइस एक्शन, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या रह सकता है। तो सबसे पहले तो इस जगह का सपोर्ट लेवल है 43,680 का, वो ब्रेक होता तो फिर 43,558, फिर 43,391, तो यहाँ पे लेवल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे देखने को 43,300, ये इंट्राडे के लिए। ऐसे में ऊपर रिजेक्शन कहाँ आ सकता है 43,878, और उससे पहले एक बार यहाँ पे बनता है हमारा इस जगह पर ये 43,817 से लेकर 878 की एक रेंज है, यहाँ पे रिजेक्शन बन सकता है। इस जगह पर आया तो एक बार देखना कि सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, रेंज बनाते हैं, क्या करता है मार्केट, अगर थोड़ा बहुत रेंज बना के अगर ऊपर निकलता है तब तो हमें 44,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, और 44,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमारे को 44,238 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो कहीं भी रिवर्सल का साइन दिखे तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचना है ऐसे कंडीशन में अगर लगता है कभी भी। और उससे पहले एक बार मिड में यहाँ पे हमें देखते हैं इस जगह पर, यहाँ पे ये 44,200 के आसपास का, तो ये हमें यहाँ पे इस जगह टारगेट देखने को। और सपोर्ट लेवल एक बार हम देख लेते हैं 43,391 के नीचे कहाँ पे आ रहा है कैसे में। तो अभी देखो सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे कोई ऐसा खास अभी दिखने का आसपास यहाँ पे, मतलब मार्केट में अगर ये टूटा है लेवल तो फिर और ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड में देखो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट लेवल खास है नहीं, 43,343 के आसपास है एक बस थोड़ा सा यहाँ पे, बाकी तो फिर दूर तक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 43,000 तक का लेवल भी हम यहाँ पे देखें तो कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट दिखा सकता है ऐसे में फिर से के बाद 43,100 के आसपास का लेवल इस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी का हम डायरेक्ट 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं 5 मिनट का, क्योंकि वो सेम पैटर्न चलता है उसका बैंक निफ्टी का और इसका। तो इसमें भी देखो यहाँ पे इस जगह से रिवर्सल लिया सिर्फ प्रीवियस डे के लो के यहाँ से, और यहाँ से रिवर्सल लेके अच्छा खासा मोमेंटम उसने ऊपर तक दिया धीरे करते करते, जिससे एक लेवल ब्रेक करा। तो अब यहाँ पे देखो इसका सपोर्ट लेवल क्या आता है, सपोर्ट लेवल इसका बनेगा यहाँ पे 19,564 का, और उसके बाद आएगा 512 के यहाँ पे 19,500 का लेवल, ठीक है। फिर 19,441 तक हम टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे अगर ये ब्रेक हुआ तो। पर एक बार देखना अगर कंटिन्यू यहाँ से गिरने लगा तो फिर यहाँ पे आके एक बार ब्रेक लगा सकता है, थोड़ा बहुत ब्रेक लगा के यहाँ पे मार्केट रुके उसके बाद गिरेगा तो मोमेंटम अच्छा आ सकता है। क्योंकि सीधा सीधा देखो 610 से कंटिन्यू गिरने लगेगा तो फिर यहाँ पे एकदम से थोड़ा बहुत यहाँ पे बायर्स के एक्टिवेट हो सकता है, मोमेंटम इतना शार्प आया नहीं आया वो जरूरी नहीं है ऐसे में, इसलिए। और ऊपर की तरफ रिजेक्शन कहाँ आ सकता है, रिजेक्शन आ सकता है यहाँ पे 19,000 ये वाला लेवल 658 का, 658 फिर ब्रेक हुआ तो बीच में यहाँ पे एक बार टारगेट आता है 691, फिर 733, ये हमारे को टारगेट देखने को मिल सकते हैं 19,825 के। जब भी लेवल इस जगह के आसपास आता है यहाँ पे ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।